ओके, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी ऑन। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए ही। आज की क्लास में हम लोग इस प्लान को एक्सट्रूड करने लगे हैं। इट्स अ 2 बेड अपार्टमेंट। और इसको एक्सट्रूड करने की रीज़न ये है कि मैं इसके थ्रू आप लोगों को इंटीरियर करना स्टार्ट करवाने लगा हूँ। किस तरीके से आप लोगों ने स्केचअप के ऊपर इंटीरियर करना होता है, ठीक है। थीम इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्लासिकल रखेंगे। आप लोगों का अगर कोई प्रेफरेंस है तो मुझे आप लोग भी बता सकते हो। मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं आप लोगों को क्लासिकल इंटीरियर इसमें प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है, ताकि उसमें आपके पास जितनी मैक्सिमम डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आ जाएं। हाँ, ये वाली फ़ाइल भी रोहमा मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने प्लान किया था कि मैं ही कर देता हूँ फ़ाइल शेयर, ठीक है। अच्छा, फिर जब एक्सटीरियर में आएंगे ना, फिर हम उसमें कुछ और डिटेल ले लेंगे, कोई और बड़ी बिल्डिंग ले लेंगे। ओके डन, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इसको भी। आप लोग अभी व्हाट्सएप में शेयर कर दूँ? इधर गई मेरी। चलो, ये लो, फाइल आ गई आपके पास, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहला काम, जब मैंने एक्सट्रूड करने के लिए अपनी फाइल को लेके जाना है, तो मैंने इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसमें से सारे फर्नीचर आइटम्स जो हैं उनको रिमूव कर लेता हूँ, प्लस विंडोज़ की अगर एक्सेसिव लाइंस मेरे पास आ रही हैं तो उनको भी रिमूव कर लेते हैं हम लोग ज़रा क्विकली। मैं ज़रा एक्सप्लेन किए बगैर ही इसको रिमूव करने लगा हूँ ताकि मैं ज़रा स्पीडीली कर लूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है प्रोसेस का कि किस तरीके से आप लोगों ने फाइल अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करनी होती है। ओके। अगर ये लेयर्स ओहो। में है तो आप इसकी लेयर ऑफ करके कॉपी कर लें बिल्डिंग को। हाँ, वैसे वो भी हो सकता है, मुझे याद ही नहीं कि ये लेयर्स में, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लेयर्स में होगा क्योंकि मैंने बनाया हुआ नहीं है ये। ओके। बॉस एक साथ साथ बता दूं, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा गूगल अब ड्राइव अभी भेजिए। की। जी। मैं भी करता हूँ, वरना मुझे मोबाइल देखना पड़ेगा। चलो करता हूँ भी, ठीक है। जब जब टाइम मिले। एक्सटीरियर के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही है जी, स्पेनिश ही लीजिएगा। बाय द वे, आई रियली हेट स्पेनिश फॉर क्लासिकल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स। मैंने अभी तक के अपने 2016 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस पूरे टाइम में मैंने सिर्फ एक कर किया है, क्लासिकल वाला। मैं छोड़ देता हूँ, वो भी मेरे मामू थे, मैंने इसलिए कर दिया था, वरना मैंने नहीं करना था। कम ऑन। हम हम उसकी कंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं सही है। क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत आती है, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। इसको रहने देते हैं, ये भी डिलीट कर दिया। ये भी क्या, डन। चलो, आ जाओ जी, इसको सेव कर लो। और मैंने फाइल सेव एज नहीं की, वेरी गुड। चलो, आप लोगों ने ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है ना। इंपोर्ट और यूनिट कहाँ गया? Done। चलो जी, सबसे पहले तो वो काम करना है। अच्छा, मेरे साथ देखो पता नहीं क्या हुआ है, गालिबन कल की बात है, अचानक से मैंने अपने स्केचअप को ऑन किया है, नमाज शमाज पढ़ के मेरे ख्याल से मैंने दोबारा लंच के बाद ऑन किया है, और मेरे सारे के सारे टूल बार्स गायब थे। मैंने कहा, मैं ये सोच रहा था कि स्टूडेंट्स आएंगे तो मुझे क्या कहेंगे, अचानक से सारा कुछ गायब कैसे हो गया। ओके, इसमें से हम इसके प्रोफाइल डैशेस ऑफ करें और इसके अंदर एंटर होके इस सारे को यहाँ पे एक अदद लाइन लगाने की ज़रूरत है हमें। डन। चलो, आ गया। अब सबसे पहले आप ले आए अपनी वॉल्स, बट मैं इसको 11 फीट की हाइट दे देता हूँ।
चलो हो गया। इसको रिमूव कर दो और इसको रिमूव कर दो। सेल हमने लेना है 6 इंचेस का, ठीक है। इसकी हाइट हम दे देते हैं 6 फीट 6 इंचेस, 7 फीट पे आ जाएगा। Okay, this is the ventilator. एक दफ़ा ज़रा अपनी आउच। ओके बॉस, इसको भी यहाँ से पूरा करते हैं। ओहो, कितनी हाइट रखी थी हमने, यहाँ तक ले जाते हैं इसको। 4 फीट और 7 फीट बेस्ट हो गया। यहाँ पर आपको ये लगाने पड़ेंगे ताकि आप अपने हेड हाइट क्रिएट कर सको। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पास चलो ये वाला है 24, इसको भी 24। ओके जी। अच्छा, फेसेस में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है किसी ने कि आपके फेसेस के 2 कलर्स आते हैं? बताओ ऐसा क्यों है? किसी ने इस चीज़ के ऊपर कोई स्टडी की है? सब। हम्म। जब फेस आप जब इरेज कर देते हैं तो वो एक कंपाउंड बन जाता है, तो वो फिर एक कलर ले लेता है। और कोई बताएगा? दिस कुड बी एन आंसर, बट लेट्स सी के बाकी किसी और की कोई इसके ऊपर सोच। हाँ हाँ बताओ। इखलाक। आउच। सर एक्चुअली हर चीज़ के ना 2 फेस होते हैं, एक फ्रंट एक बैक फेस। अच्छा कोई चलो भी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करती है, हम्म तो जब हमारे एक व्हाइट हो रहा है, एक थोड़ा-सा ग्रे टाइप हो रहा है। हम्म। व्हाइट उसका फ्रंट फेस है और थोड़ा ग्रे टाइप उसका बैक फेस है। अच्छा, ठीक है। उसको क्लिक करके रिवर्स फेस कर देंगे तो उसका फ्रंट फेस आ जाएगा। एक्चुअली वो फ्रंट फेस ही जो हमारा व्हाइट है ना, वो फ्रंट फेस है, बाकी दूसरे वो उसके बैक फेस है। क्या ख्याल है बाकियों का भाई? दुनिया में 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो ज़्यादा लगते थे। अच्छा, ये हम इसका नीचे फ्लोर बना लेते हैं, ठीक है। डन। यहाँ पर आपको लाइंस लगानी है ताकि आप अपनी बालकनीज निकाल सको। सो आई थिंक सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर मॉडल। या
ओके, यू आर गुड टू गो। सॉरी, मैंने तो पहले ही इसको कर लेना चाहिए था कॉपी ऊपर। चलो, खत्म शुड। हाँ, ये क्या हुआ? लाइन खराब हो गई? ओके, वी गुड नाउ। अच्छा जी, अब इंटीरियर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आई थिंक सो फरहत इंटरनेट का प्रॉब्लम है अभी भी। हाँ, मेरे पास तो शो हो रही है। आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है? आप काइंडली मोबाइल से ना करो, अगर किसी डिवाइस से कर सकते हो और तो उससे कोशिश कर लो ज्वाइन करने में। और मोबाइल पे भी अगर ज्वाइन किया हुआ है तो मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया हुआ है या फिर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है? क्योंकि मुझे अभी तक बाकी किसी भी तरह से और इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई। अच्छा जी, अब जब हमने अपनी इंटीरियर स्पेसेस के लिए सारी की सारी अपनी मॉडलिंग जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है, मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करने लगा हूँ। फिर तो आपको कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इसको, या तो किसी और डिवाइस से देख लो। अच्छा, तो सबसे पहले फिर हम इसके अंदर अपना जो भी हमारा फर्नीचर लेआउट है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फर्नीचर प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों की तरह आपको फर्नीचर भी इसके अंदर जो है वो अपना मॉडल करना पड़ेगा, ठीक है? अगर तो आपको अपना कोई डिज़ाइन मॉडल इसमें प्लेस करना है, डिज़ाइन फर्नीचर प्लेस करना है, देन यू हैव टू डिज़ाइन, ठीक है ना, इन अ सेपरेट फाइल, और यू कैन डू इट इन द सेम फाइल एज वेल। बट वैसे हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपको स्केचअप के थ्रू 3D वेयरहाउस की एक ऑप्शन मिलती है। यही लार्ज टूल सेट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये वाला एक आइकॉन बना हुआ है जिसका नाम पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3D वेयरहाउस। आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ये मैं इसको लॉग आउट कर सकता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को लॉग आउट करके भी दिखा दूँ, ताकि आप लोग खुद से कर लो। कहाँ गया, कहाँ से आता था इसका लॉग आउट वाला? ट्रिम्बल अकाउंट, ट्रिम्बल कनेक्ट। साइन इन करना आता है सबको? पता है कैसे साइन इन करना है? मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा साइन इन करने को, क्योंकि मेरे पास जो है वो साइन इन हुआ है, ठीक है? साइन इन का तरीका सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पास वहाँ पर ट्रिम्बल अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा वो आपको, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं करना, कोई अकाउंट की डिटेल्स नहीं देनी। यू जस्ट हैव टू साइन इन यूजिंग योर जीमेल अकाउंट, ठीक है? जीमेल अकाउंट दो और उसी के थ्रू उसको लॉग इन कर लो। योर जीमेल अकाउंट इज़ द ट्रिम्बल अकाउंट, ठीक है? उसी पे आप लोग आ जाओगे। अच्छा, once you are logged in, then after clicking this 3D warehouse icon, you will get this window on your screen. और इसके बाद this is a search bar, and now over here you can search out any furniture, any item you want to place in your model, ठीक है? Like if I want a 3-seater sofa, let's just type it and hit enter, and now you got the sofas. Okay, so let's say कि मुझे इसमें से, वैसे तो मुझे इसमें से कोई सोफ़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर ये वाला डाल लेते हैं अभी के लिए। आपने सिंपली यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को उसका बड़ा इमेज दे देगा, ठीक है? और ये इसका बैक आइकन करने का, लाइक पेज को बैक करने की ऑप्शन आ रही होती है, ये फॉरवर्ड करने की आ रही है, ये आपको होम पेज पे वापस ले जाएगा,
ठीक है, इसकी डिवीजन समझ लो कि किस तरीके से डिवाइडेड है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास मॉडल्स आ रहे हैं, फिर कैटलॉग्स आ रही हैं, फिर कलेक्शन आ रही है, और अभी लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर इन्होंने जो लेटेस्ट वर्जन हैं आपके पास फेचअप के, इसमें मटेरियल्स का भी ऑप्शन आ चुका हुआ है। ठीक है, आप मटेरियल्स भी निकाल सकते हो सोफाज के लिए यहाँ से। खैर मेरे किसी काम का नहीं आज तक हुआ ये। अच्छा, ये आपके पास सारे के सारे सोफाज की ऑप्शंस आ रही हैं, आप यहाँ पर लोड मोड पे भी क्लिक कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास पिक्चर आ रही है, 13 MB आपको उस फाइल का साइज़ बता रहा है। ठीक है, इन्होंने इसको अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये उसकी बाकी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, सी मटेरियल्स पे आप लोग मटेरियल्स जाके देख सकते हो, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसी थंबनेल पे क्लिक कर दोगे तो आप लोगों के पास 3 सीटर सोफ़ा जो है उसकी ब्लो अप जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसको व्यू इन AR। नहीं, ये वाला नहीं, इसके एक और ऑप्शन था, वो भी यहाँ पर आ नहीं रहा। उसमें ये होता है कि आप लोग लाइव मॉडल को देख लेते हो, यहाँ पे डाउनलोड किए बगैर ही आप उसको ऑर्बिट कर सकते हो, आप उसको जूम इन करके उसके टेक्सचर्स देख सकते हो। इस तरह की चीज़ें भी आ जाती थी, अभी आ नहीं रही। वो शायद दूसरे किसी मॉडल पे आ रहा हो, इस पे स्पेसिफिकली अवेलेबल ना हो। लेट मी जस्ट क्विकली चेक, शायद किसी और पे हो। नहीं, इस पे भी नहीं है। चलो, हो सकता है अगर आपको, अच्छा हाँ मिल गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। ये पहले यहाँ पे ऑप्शन आ जाती थी, ये आ रही है 3D प्रीव्यू। ठीक है, पहले ये होता था कि आप इसी के ऊपर जब एम्बियंट ऑक्लूजन के ऊपर ये होते थे ना, यहाँ पे इस तरह से एम्बियंट ऑक्लूजन ही लिखा होता था, ना ही ये लिखा होता था। तो यहीं पे व्यू इन 3D भी लिखा आ जाता था, तो आप उस पर क्लिक कर देते थे तो वो फिर लोड कर देता था उसको। अब वो उसको लोड करे 3D प्रीव्यू को, और फिर आप यहाँ पे उसको ऑर्बिट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे उसकी बाकी डिटेल्स लिखी हुई आ रही हैं, और अगर आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो वो आपको, ये देख लो, ये आपको पुल आउट मिल जाता है, जहाँ से आपके पास जूम इन के, ऑर्बिट के, पैन करने के, अगर तो आपको सारे के सारे टूल्स का पता है शॉर्ट कीज, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर शेडोज़ वगैरह से भी देख सकते हो कि किस तरह का लग रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो इफ़ यू आर गुड, तो जस्ट हिट द डाउनलोड आइकॉन, और यस, अब ये डाउनलोड करेगा उसको। क्या बात है, क्या स्पीड आ रही है। मूव आइकॉन के साथ ये अपेयर होगा, और आप इस तरीके से उसको लाके प्लेस कर दोगे। ठीक है, नाउ आई जस्ट नीड टू रोटेट इट। मैंने क्यू प्रेस किया और इसको रोटेट कर दिया। मूव टूल यूज़ करता हूँ दोबारा से, ये मैंने इसको मूव किया, और ये लो, ये मेरा लाउंज है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मीडिया वॉल आ जाएगी। ये मेरे पास सोफ़ा है, मैं यहाँ पर सोफ़ा रखना चाहता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सोफ़ा प्लेस कर दिया। ठीक है, दोबारा चलते हैं 3D वेयर हाउस में, लेट्स जस्ट सी फॉर अ बेड। ओके, तो बेड की बात करते हैं। ये वाला बेड मुझे कुछ अच्छा, ये वाला अच्छा लगा, चलो इसी को डाल देते हैं। रोमा, आपका वो जो क्वेश्चन है ना टैग वाला, वो मैं बताता हूँ एंड पर आपको। ओके। ओके जी, किधर गया। डन। दो देयर आर सम अदर वेबसाइट्स एज वेल, ठीक है ना, जहाँ से आप और अच्छे सोफाज, बेड्स, फर्नीचर्स अपने डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आती जाएंगी साथ साथ आपके पास। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके साथ आपको मैं ख़राब भी करूँगा, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, बने बनाए मॉडल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, ये आ गया। अच्छा जी, ठीक है जी, आज में हमने ये करना है। ओके, अच्छा, फर्नीचर के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको कहीं पे आपको लगता है कि आपको इसको स्केल करने की ज़रूरत है, उसको रीसाइज करने की ज़रूरत है, तो आप उनके चेंज द साइजेस ऑफ दिस मॉडल्स। अच्छा हाँ, वही बात मैं कर रहा हूँ। अब बात ये है इसमें से, आप अगर इसकी बात करते हो, अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है, तो
अगर मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये मुझे शायद मॉडिफाई करना अलाउ ना करे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये सारे के सारा सॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है। सॉफ्ट फॉर्म्स का मतलब ये है कि ये सारे के सारे आप इसके एजेस देख रहे हो किस तरीके से आपको शो हो रहे हैं। दो, अगर मैं आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ से आप इसके सारे के सारे मैशेस देख सकते हो, आप व्यू पे क्लिक करो, आप इसकी हिडन ज्योमेट्री ऑन करो, ये देख रहे हो कितनी सारी ज्योमेट्री के साथ ये क्रिएट हुआ हुआ है। ये सारी जो इस वक्त आप डैश लाइन्स देख रहे हो ना, ये सारी की सारी इन लाइन्स के साथ बना हुआ है। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि इधर ये बेड को भी देख लेना, ये कितनी सा इसमें तो बहुत ज़्यादा होंगे। ये देखो मेरी स्क्रीन के अंदर इस लैग हो रहा है, शायद आप लोगों को वो फील हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे पता है कि मेरी स्क्रीन पे लैग कर रही है जैसे मैंने इस बेड को अपने प्रीव्यू में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये वो मैशेस हैं जिनकी वजह से आपका मॉडल हैवी होता है। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर मैं इसको स्केल करना है या मैंने इसको रीसाइज करना है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप रीसाइज कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप रीसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, करने को आप ज़बरदस्ती उसको पुश कर लो, आप उसको स्केल कर लोगे, बट आप उसके प्रोपोर्शंस शायद आउट कर बैठो फिर। ठीक है, तो फर्नीचर प्लेसमेंट या इंटीरियर करते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आप लोग कुछ भी इस तरीके से प्लेस मत कर रहे हो कि आप लोगों के पास उस ऑब्जेक्ट का या उस आइटम का, एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो ख़राब हो जाए। ठीक है ना, वो ख़राब नहीं करना आप लोगों ने। अब यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये बेड है और मैं इसी को देख रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है जो मेरे पास इस वक्त होता है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कुछ देखना चाह रहा हूँ और ये साथ ही वॉल्स में घुस जाता है, इसकी वजह ये है कि इस वक्त मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कुछ ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केचअप की फ़ाइल पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपका जो फाइल में अपना डिफ़ॉल्ट जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो होता है 35 डिग्रीज। वो आप इंक्रीज कर सकते हो उसको 35 से 75 70 डिग्रीज तक सेट कर लो, तो आप लोगों के पास एटलीस्ट काम करने की इजाज़त हो जाती है कि आप इजीली काम कर लेते हो। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू चेंज कैसे करते हैं? आप लोगों ने सिंपली कीबोर्ड से जेड प्रेस करना है। जेड प्रेस करोगे आप लोग तो आप लोगों के जो बॉटम राइट पर आप देख सकते हो जो स्टेटस बार आ रहा होता है, वहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू लिखा हुआ है और उसी में जी भी लिखा हुआ है। अब वो जी आपको पता है क्यों लिखा हुआ आ रहा है, मैंने आप लोगों के साथ ये पहले भी बात शेयर की भी है। आपने सिंपली बैक स्पेस करना है और यहाँ पर, अब ये दिखा नहीं रहा यहाँ पे, वरना अगर आप ये ग्लिच ना आता, जी इसने ऑटोमेटिकली आगे ना लिखा हुआ, तो यहाँ पे 35 डिग्रीज लिखा हुआ था। आप इसको 70 कर दो, अब देखो मेरा कैमरा बदल गया है। ठीक है, थोड़ा सा वाइड हो गया मेरा कैमरा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको स्केल करना है, मैं बेड को थोड़ा सा साइज चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर तो मॉडल बनाने वाले ने कुछ इस तरीके से उसको क्रिएट किया हुआ है कि जिसके अंदर उसके एलिमेंट्स भी सेपरेट सारे के सारे आ रहे हैं, तो फिर भी शायद आपको ये इजाज़त मिल जाए कि आप उसको जो है ना वो मॉडल को स्केल कर सकते हो। मगर समटाइम्स जैसे अब इसकी बात करें, अब इसके अंदर उसने बॉटम वाले पार्ट को सेपरेट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप फिर भी बेहतर तरीके से अपने मॉडल को स्केल कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। समझ आई ज़करिया बात की? अच्छा जी, इससे वापस कैसे जाना है? किससे? ये एंगल वापस चेंज कैसे होगा? ये आपने जब एक दफ़ा जैसे 75 डिग्रीज पे कर दिया तो वो परमानेंट 75 डिग्रीज पे सेट हो जाता है। फिर आपको अगर दोबारा से वापस लेकर जाना है, 35 डिग्रीज पे लेकर जाना है, तो फिर आप जेड प्रेस करो, फील्ड ऑफ व्यू दोबारा लिखाने लग गया, बैक स्पेस प्रेस करो, 35 डिग्रीज एंटर कर दो, वो दोबारा से उसी के ऊपर आ जाएगा। बट मैं काम करते हुए 75 डिग्रीज पे ही रखता होता हूँ, 80 डिग्रीज पे रखता होता हूँ, क्योंकि मुश्किल होती है, क्योंकि अगर कंजस्टेड स्पेस हो जाए आपके पास तो फिर आप तंग होते हो कि यार ये क्या मजाक है, ये एकदम से आपको समझ नहीं आती, वो फेस के अंदर घुस जाता है, वो वॉल्स में चला जाता है, फिर आपको कैमरा रीलोकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, फर्नीचर प्लेसमेंट की अब आप लोगों को समझ आ चुकी हुई है। अच्छा, अब यहीं पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इवन डोर्स भी मिल जाएंगे, विंडोज़ भी मिल जाएंगे। पर बात यह है कि जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था रीसाइज करने की, रीशेप, रीमॉडल करने की, तो जो सॉफ्ट फॉर्म्स बनी हुई हैं दे आर प्रीटी मच हार्ड इन टर्म्स ऑफ द मॉडिफाई
और उसको रीस्केल करना है, रीशेप करना है, कुछ इस तरीके का। बट जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के अंदर कुछ भी बना हुआ है, तो वो चीज़ बहुत आराम से आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से सिंपली एक डोर देख लेता हूँ, और डोर की एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरीके से आप उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, ओके, सो लेट्स जस्ट से कि यार ये डोर अच्छा है, बट ये डबल डोर नहीं है, सिंगल डोर है। मैं डबल डोर ढूंढ रहा हूँ विद ग्लास फॉर द एंट्रेंस, डबल डोर विद ग्लास, डन। ओके, गुड गुड, डन। उसमें से कोई रीजनेबल देख लेते हैं, वो ले जाते हैं वहां पर, इसी को ले जाते हैं। ये देखो, और ये क्या है? और अल्लाह के बंदो, ये तो कैबिनेट है। मजाक है। व्हाट इज दिस? अच्छा जी, कुछ और देखना पड़ेगा। दिस इज समथिंग एल्स। दीज आर नॉट द डोर्स। अच्छा, वो नॉब्स हैं उसके अंदर, वो कैबिनेट्स ही हैं। आई आस्क्ड फॉर डबल डोर्स। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये चल जाएगा, चलो इसी को ले जाते हैं। अब ये देखो, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसको प्लेस करना है। अब इसका साइज़ आप लोग देख सकते हो कि इसका साइज़ किस तरीके से अपेयर हो रहा है मेरे पास, ठीक है ना? तो ये मुझे थोड़ा सा तंग कर सकता है। अब अगर मैं इसको स्केल करने की कोशिश करूँगा तो फिर उसमें वही प्रॉब्लम आएगा कि अब आप इस वक्त देख रहे हो डोर हैंडल का क्या साइज़ है, और मेरे पास स्क्वायर्स जो हैं वो प्रॉपरली इस वक्त प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो मेरे सारे के सारे प्रोपोर्शन जो हैं वो आउट हो जाएंगे। ये देखो, बदल गए। तो ऐसे में एक हद तक आप उसको जो है वो रीस्केल कर सकते हो, या फिर आपको उसको एंटर होके उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर तो ये कंपोनेंट बना हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये कंपोनेंट भी नहीं बना हुआ। तो मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ दिस, आई थिंक सो मुझे डोर ही चेंज कर लेना चाहिए। कोई और डोर देखते हैं जल्दी से। या ग्लास अगर हम ना भी यूज़ करें तो काम चल जाएगा वैसे हमारा। ओके, दिस इज फाइन, आई थिंक सो। इसके प्रोपोर्शंस इतने आउट नहीं होंगे, या कुछ ना कुछ तो बात बन ही जाएगी। गुड। ओके जी, इसको देखते हैं हम। अच्छा, अभी अगर देखो मैं स्केल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। मैं स्केल प्रेस करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ, तो मेरे दोनों जो एंकर्स आ रहे हैं वो सारे अंदर चले गए हैं इस वक्त वॉल के। अब मुझे मुश्किल हो रही है, अब क्या मैं वॉल के अंदर जाके उसको ऐसे करके देखूंगा? तो ये तरीका भी है, बट दिस इज़ अ जुगाड़। प्रॉपर वे क्या होगा आपके पास? आप ये करो कि आप के प्रेस कर दो। जैसे ही आप के प्रेस करोगे, आपका जो मॉडल है वो स्केलेटन स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, और अब आपको जो आपकी हिडन लाइंस हैं जो किसी फेस के पीछे भी अगर होंगी तो वो आपको डैश लाइंस में शो हो रही होंगी, ठीक है। और अब आप लोग अपने एंकर्स भी देख सकते हो जिनकी हेल्प से आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डोर प्लेसमेंट कर ली। अच्छा, अब हमने ऑलरेडी एक प्लगइन पढ़ा था मेक फेस का। अब आज मैं 1001 बिट के ऊपर डिस्कशन करने लगा हूँ, जिसको हम लोग मैं यूज़ करता हूँ तो विंडोज़ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दो यू गाइज कैन लोकेट विंडोज़ ऑन द 3D वेयर हाउस, और वहाँ से भी विंडोज़ लेके आ सकते हो, बट
मेरा काम करने के तरीके में ये होता है कि मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क करता हूँ। किसी ने पहले 1001 बिट यूज़ किया हुआ है? ओके, जस्ट वन गाय। अच्छा, मैं इसको कर दूंगा ग्रुप, एंड आफ्टर दैट ये उसका टूल बार होता है, ठीक है। इसकी भी मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आरबी फाइल होगी इसकी आपके पास, और साथ में एक फोल्डर होगा, ठीक है। इसमें दो काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। आप स्टेयर्स भी बना सकते हो, आप आर्किट्रेव डोर्स के बना सकते हो, आप डोर्स क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस हैं। बट मैं जनरली इसके अंदर से सिर्फ विंडो को यूज़ करता होता हूँ, क्योंकि डोर्स के डिज़ाइन हम लोगों को डेफिनेटली करने पड़ते हैं, ठीक है ना। हम डोर्स को बना तो बने बनाए उठाते हैं, और ना ही उस तरीके से लेके आते हैं, हमें आर्किट्रेव भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ इसके अंदर से ले लूँ, ताकि मेरी जो विंडोज़ की डिवीजन है वो मुझे पता चल जाए, रादर देन आपको आप अगर इन उसमें 3D वेयर हाउस से बना के लेकर आते हो, तो वहाँ से आपको उसकी डिविजन्स को मॉडिफाई करना समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिविजन्स जो होती हैं वो उस तरीके से ना बनी हुई हो, तो आप तंग हो जाते हो। इस प्लगइन का फ़ायदा ये होगा, जैसे ये इसका विंडो वाला आइकॉन है, ठीक है ना, इससे विंडोज़ बनती होती हैं पैनल डिवीजन के साथ, इसका नाम है ये पैनल डिवाइडर। और ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ रोज़ पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास मलियंस कितनी डिविजन्स में होने चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ़ रोज़ का मतलब मेरे पास हॉरिजॉन्टल मलियंस कितने होंगे, और कॉलम्स में वर्टिकल मलियंस कितने होंगे। मलियंस का पता है ना क्या होते हैं? कोई ऐसा जिसको ना पता हो? सबको पता है। अच्छा, नहीं पता तो बता देना किसी को कि कोई चीज़ नहीं पता, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नहीं पता ना। अच्छा, नंबर ऑफ रोज इसके अंदर डेफिनेटली मुझे, क्या कह रहे हो ज़करिया आप? इज़ मोर मॉडल्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट लाइक ऑटोकैड मटेरियल? मैं समझा नहीं। ऑटोकैड सर मटेरियल? बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं ये फर्नीचर के, ये इंटरनेट से और मिल जाते हैं, या मतलब जो सिलेक्टेड 3D वेयर है उसमें सिर्फ यही है? फर्नीचर की बात कर रहे हो ना? जी जी, मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ है उधर, बहुत कुछ है, ढेरों ढेर सामान पड़ा हुआ है उधर भी। सही सही, तो एट द एंड मतलब आप वो मतलब रेफर करेंगे चीजें कुछ इस तरह की? रेफर करूँगा? मैं समझा नहीं। मतलब कि लिंक्स वगैरह या कोई इस तरह की चीजें, मतलब अगर हमें इसके अलावा चीजें चाहिए हो तो? अच्छा, मैं समझ गया, आप कहना चाह रहे हो कि 3D वेयर हाउस के अलावा कोई और वेबसाइट? जी जी बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ मैं। हाँ, वेबसाइट्स हैं, बिल्कुल हैं, मैं बताऊंगा एक वेबसाइट आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक मिनट मुझे देखो, मैं कब बताता हूँ। कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, तो मंडे को इंशाल्लाह जब क्लास होगी, तो ये क्या करूँ, मैं आज ही बता देता हूँ। बल्कि नहीं, आज नहीं बताते, आज आप लोगों को बाकी चीज़ें बताते हैं, ताकि आप अपनी बाकी की डिटेल्स पूरी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये कल मैंने, थर्सडे आई गेस। अच्छा एक तो मिनट, आज वेंसडे है? सॉरी, वेंस हाँ, ओ माय बैड, सॉरी सॉरी, हाँ फिर कल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये अब बताने का मकसद ये होगा कि फिर उसके बाद अब आप लोगों ने अपने इंटीरियर वाइज अपने मॉडल को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, तो वेबसाइट इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इसमें बाकी डिटेल्स भी डालते हैं, और इसको क्लासिकल जितनी भी डिटेल्स के साथ जो है ना हम लोग, जो इसमें हमें क्लासिकल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं, ज़रा एक मिनट रुको, क्या निकालें? बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं मैंने बनाना, ठीक है। स्पेनिश में नहीं, क्लासिकल में चले जाते हैं। हाँ, इस तरह के जो होते हैं, ठीक है। लिविंग रूम को देख लेते हैं, कोई रेफरेंस। हम्म
हमारा तो वैसे छोटू सा है बिल्कुल लिविंग रूम, तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे हम लोग। डेफिनेटली हमारे पास इसमें स्क्रॉल्स, अपना क्या स्क्रॉल्स कह रहा हूँ, ये वॉल मोल्डिंग्स आनी है हमारे पास, ठीक है। कॉर्निसेस आएंगे जो सीलिंग्स में हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। सीलिंग्स इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है ये मैं बता दूंगा। आप लोगों के पास बेस में एक मोल्डिंग चलती है, ठीक है, वो भी बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों ने क्रिएट करनी है। बाकी एक ही तरीका है वैसे तो मोल्डिंग्स आप लोगों को जो है 3D वेयर हाउस उसके सारे के सारे डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। किस तरीके से आप उनको यूज़ करना है, किस तरीके से आप उनको यहाँ पर शेप में लेकर आना है, ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये देखो नेट इतना अजीबोगरीब आ रहा है कि पिंटरेस्ट नहीं लोड हो रहा। वाह। अच्छा, तो हम बात यहाँ पर कर रहे थे नंबर ऑफ रोज हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मलियंस होते हैं उनको बोलते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास जो वर्टिकल मलियंस होते हैं उनको बोलते हैं। अब मुझे हॉरिजॉन्टल तो कोई भी नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, तो मैं इसको 1 कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको 2 कर दूंगा, ठीक है। फ्रेम की डेप्थ हमारे पास आप लोग मार्केट में कंसल्ट कर सकते हो किस तरीके से आप लोगों ने जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर लगाना है। अगर आपको लेट सपोज डबल ग्लेज विंडो चाहिए तो आपको शायद मार्केट में जो सेक्शन मिलेंगे उसमें 4-5 इंच का भी सेक्शन मिल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट एक रेफरेंस या रफ रखते हुए उसका साइज़ रख रहा हूँ 3 इंचेस, ठीक है। और ये आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर वो आपको शो भी कर रहा है कि ये किस तरीके से उसकी डेप्थ आ रही है विंडो की, ठीक है। ये उसका जो फ्रंट पे उसकी आ रही है थिकनेस वो दिखा देते हैं हम यहाँ पर 2 इंचेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी 2 इंचेस कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट पैनल। अब आपके माउस कर्सर के साथ जो है वो एक ब्लू डॉट बना हुआ आ रहा है, आपने सिंपली अपने उस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है और आपकी विंडो जो है वो बन के आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये इस वक्त फेस पे बनी हुई आ गई है, आप लोग इसको ज़रा नीचे जाओ और यहाँ से सेंटर से पकड़ के तो सेंट्रलाइज कर लो। और एक और चीज़ देख लेना, जब ये बना देता है ना फेस को, विंडो बना देता है, तो उसके बाद ये गलती करता है, वो ये करता है कि ये यहाँ पर वो रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था वो बना छोड़ देता है, तो उसको डिलीट कर देना। बस ध्यान से करना, ये ना करना कि वॉल्स भी डिलीट कर दो अपनी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी विंडोज़ बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैं यही काम करने लगा हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, मेरी जो प्रीवियस सेटिंग्स थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे भी अभी भी मिल रही हैं। ये लो आ गई। नीचे जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ से इसको पकड़ के सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ये लो, समझ आ गया कैसे करना है ये काम। चलो, अभी अगर किसी अगर को क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, साथ में मैं प्लगइन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फर्नीचर लेआउट इसमें करना स्टार्ट करो, ठीक है। मॉडल के अंदर एक बेडरूम ले लो बस और लाउंज ले लो, ठीक है। या बेडरूम ले लो, बेडरूम और लाउंज अगर दोनों ले सकते हो, दोनों में काम कर सकते हो तो दोनों में कर लो। दैट्स अप टू यू। मैं उसमें किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोगों ने दोनों के ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अच्छा ये जो विंडो में आपने डोर डिवाइड ना, मतलब 2 डोर विंडो है ना, अगर इसमें हम मल्टीपल मतलब 3 करना चाहें, 3 डोर करना चाहें, या फिर इसमें बॉक्सेस जो वर्टिकल टाइप आती हैं उस तरह का कोई चीज़ करना चाहे, उसका क्या प्रोसीजर होगा? दोबारा से ज़रा रिपीट करना, मैं बात नहीं समझ सका आपकी। बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो आपने विंडो बनाई है ना, ये 2 डोर है ना, तो अगर हम इसको 3 डोर बनाना चाहें या फिर इसके जो वर्टिकल बॉक्सेस बन जाते हैं जैसे विंडोज के, उन चीज में जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा देखो, मैंने अभी जो चीज़ एक्सप्लेन की थी वो यही की थी कि आपने यहाँ पर इस प्लगइन पे जब क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रही हैं, आप इन दोनों के साथ प्ले करके, अभी देखो मैंने 1 रखा था, इसमें कोई रो नहीं है, ठीक है। 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं आपको इसके अंदर, जी जी। यही बात कर रहे हो ना। एक मिनट ये ज़रा जी लोड जी हो जाए। हाँ, अब मैं ये समझ देखो, मैं इसको अगर 3 कर देता हूँ, ये लो आ गए। सही सही। और अगर और मैं जो इसको यहाँ पर 2 करूँगा तो ये आपको इस तरह की मिल जाएगी। सही सही सही, ठीक है, यही चीज पूछ रहा था मैं। थैंक यू सो मच। ओके, कोई मसला जी नहीं। जी। बाकियों को भी क्लियर हो गया जी। चलो भाई, अब मुझसे जल्दी से प्लग इन तो पकड़ो ना सारे के सारे, ये तो मेरे नहीं तो बाद में से मिस हो जाएगा।
किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल इंशाल्लाह क्लास करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। हाँ बताओ। मेरे पास ये वाला प्लगइन है, तो आई बीन ट्राइंग टू मेक इट, लेकिन वो ना हॉरिजॉन्टल आ रहा है, लाइक जो विंडो है वो बिल्कुल फ्लैट ऑन द फ्लोर। इट्स नॉट, मतलब वो डॉट भी आ रहा है, वो ब्लू वाला भी, बट इट्स नॉट सेटिंग इनटू द फ्रेम। है आप ग्रुप नहीं सही से कर रहे होगे, मे बी। कोई ग्रुप में गलती आ रही है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब मुझे भी यही मसला आता था कि ग्रुप में प्रॉब्लम होगा। ग्रुप देखो सही से है, बना रहे हो या नहीं, रेक्टेंगल को ग्रुप बनाया था या क्या किया था। मैं दोबारा करके देखती हूँ। हाँ एक दफ़ा ट्राई करो फिर मुझे बताओ। अच्छा 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 अच्छा, यार प्लगइन कहाँ चला गया, पीछे चले जाते हैं फोल्डर में। लो जी प्लगइन आप लोगों को हो गया, ठीक है। ये दोनों फाइल्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर्स बना देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। आपने इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना है और जाके पेस्ट कहाँ पे करना है वो आप लोग वीडियो देख लो, ठीक है। और ये मेक फेस वाला पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आप लोगों को आसानी हो जाएगी ज़रा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन। यप। Sir, you were going to tell us about the two colors of the model. I'm not sure अगर आपने पहले explain किया है, I might have missed it. Can you क्या please tell me that? क्या 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 बताने लगा था, सॉरी। Uh, ये जो दो कलर्स अपीयर हो रहे हैं मॉडल में। हाँ वो हमें किसने एक्सप्लेन कर दिया था, जकरिया ने किया था, किसने किया था, ये इखलाक ने किया था। हाँ ये जो दो कलर्स होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये दो कलर्स इस तरीके से आ रहे होते हैं आपके पास। यहाँ पर जो फेसेस हैं आपके, यहाँ पर जो भी फेस बनेगा ना आपके पास, उसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। अभी देखो रेक्टेंगल मैंने जब टॉप से करंट इसको क्रिएट किया है तो ये वाइट में अपेयर होता है। आप इसका बॉटम देखोगे तो वो ग्रे में होगा, ठीक है। और अगर आप इसी के ऊपर राइट क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको इसका रिवर्स फेसेस करने की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। अब आप अगर इसको रिवर्स करोगे तो वो अपसाइड डाउन हो जाएगा फेस। सो ये होता है कि आपके पास कुछ जगहों पे फेसेस जो हैं वो अपसाइड डाउन हुए होते हैं, ये होती है चीज़। इसकी वजह से समटाइम्स ये हो जाता है, एक चीज़ अगर कभी तंग हो तो वो मैं बता देता हूँ। लेट्स जस्ट से कि ये लो, ये वाला जो फेस है ना मेरे पास ये रिवर्स हुआ हुआ है और ये बाकी सारे सीधे हैं, ठीक है। अभी देखना, इसको मैंने पुश किया 60 इंचेस पे,
अब जो मैंने वो बात बताई थी कि मैं अगर इसके ऊपर भी डबल क्लिक करूंगा तो वो 60 इंचेस पे इसको अप यानी कि एक्सट्रूड कर देगा अपवर्ड्स पे। कर दिया। इसको करूंगा ना यहाँ पर तो ये इसको नीचे ले जाएगा। क्यों? ये रिवर्स साइड थी। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स से स्टेयर्स में जाके ये होता है मसला। तो ये कोई मसला नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको फेस को रिवर्स करने की जरूरत है। अब आपको ये पता है कि फेसेस दो तरह के हैं, और अगर आप सारे के सारे वाइट्स में काम कर रहे हो तो फिर आपने किस तरीके से काम करना है उसमें। ये वाला डबल क्लिक पे नीचे जाएगा, बट अगर आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके इसको डायरेक्शन दोगे तो वो ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या हुआ, समझ आई? हालांकि वो सीधा फेस था, बट इसने उसको जो है वो नीचे को पुश कर दिया। समझ आ गई बात की? Because of the reverse face, या right? बिल्कुल। I got it. Thank you. वेलकम। चलो भाई अब सब शुरू हो जाओ, और कल की क्लास तक अपने मॉडल्स के अंदर जो दिल करता है प्लेसमेंट्स करो। फिर हम कल से अपनी वॉल्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, हुक्म। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने अभी तो सिर्फ स्क्वायर में काम कर रहे हैं ना, जैसे विंडोज हैं, डोर्स हैं, नेक्स्ट हमें जैसे डॉट है, जैसे कोई एंगल में कोई चीज़ आ जाती है, इसमें वर्किंग नेक्स्ट करेंगे या मतलब यही चीज़ें ओके हैं? अच्छा, हम प्राइमरीली इसके अंदर जो है वो कन्वेंशनल स्टाइल के साथ ही काम करेंगे। ठीक है, अगर आपने सही। पैरामीट्रिक वाली साइड पर जाना है तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है ना? अभी इस कोर्स के अंदर हम उन चीज़ों को कवर नहीं कर रहे। मतलब ये जस्ट बेसिक पे रहेगा हम। हाँ, बेसिक नहीं कहते इसको, हम कन्वेंशनल हम्म, स्टाइल कहते होते हैं। सही। ठीक है, चलें, और अगर कोर्स आउटलाइन हमें शेयर कर दें तो बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैं शेयर कर देता हूँ आपके जैसे साथ। प्रिपेयर थोड़ा कोर्स प्रिपेयर हो जाता है बंदा नेक्स्ट टैक से पहले ही। बिल्कुल ठीक है, मैं शेयर कर जी देता हूँ। थैंक यू सर। यू वेलकम। चलो भाई, कल होती है अब आप लोगों से मुलाकात। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।